इधर आ। हमने तुम्हें क्या कहा था कि हमारे साथ चलो, हमें बिजली को पकड़ना है, और तुम यहाँ थाना में दैया रे दैया मेरी किसने गाने का आदेश दिया? मेरे बात समझ में ये नहीं आ रही। तुम कह रहे हो कि ये कह रहे हैं और दीवान जी कह रहे हैं कि हवलदार कह रहे हैं। आप जब आए तो गाना कौन गा रहे थे? ये गा रहा था सर, यही गा रहा था। आज तुम्हारी पहली गलती हम माफ कर रहे हैं। यस सर। और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। आओ हमारे साथ। चलिए सर। हीरा और शेरा, ये बताओ, तुम्हें पता है ना कि मैंने मधु को डाकू बना दी? हाँ सरदार, लेकिन वो अभी तक है कहाँ? गुफा में है। भैया जाओ, मधु को जल्दी बुला के आओ। मधु! सरदार जी! और रहे वफा में समा जलाने का शौक, और रहे वफा में समा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक। हरामजादों, जिस तरह तुमने मुझे खून के आंसू रुलाया है ना, अब तुम्हारे जिंदगी की उल्टी गिनती समाप्त हो गई है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन बिजली के पास चलना चाहिए। चलती हो बहन, बिजली से मिलते हो। बहन बिजली, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। बहन, हाँ बहन, आज आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, और ये एहसान मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। मधु बहन, मैं अपने गिरोह के तुम्हें सरदार बना दी। हाँ है ना? लेकिन बहन, हाँ बहन, और जालिमों ने जैसे मुझे सताया है, जब तक मैं उन हरामजादों से बदला नहीं ले लेती हूँ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। हाँ बहन बोलो ना। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? हाँ। क्या बात है बहन, बोलो ना। तुम्हें तो मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और हर रक्षाबंधन में हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। हाँ बहन, और मैं भी आज अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। राखी बांधना चाहती हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा भाई इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ बहन, तुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसा मत कहो। अरे मेरा भाई हर वक्त मेरा इंतजार करता है, और अगर मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने नहीं जाऊंगी तो मेरा भाई मेरा इंतजार करता रह जाएगा, और मैं भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई मेरे प्राणों से प्यारा है। बहन, हाँ, अगर तू जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, लेकिन इस भेष में नहीं जाना है। फिर तुम्हें कुछ और भेष बनाकर यहाँ से जाना होगा, यानी होशियारी के साथ। कहना चाहती हो कि कोई ऐसा भेष बना के जाऊं
कि मेरा भाई ये न जान पाए कि मेरी बहन दादा बन चुकी है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा भाई मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। ठीक है बहन। बहन हाँ आओ चलते हैं। चलो। और मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशान ना छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना ना छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना ना छोड़े। दिलवाले बचाए, दिल अपना, दिलवाले बचाए, दिल अपना, हम तीर चलाया क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गया हम अपनी बहन से नहीं मिले और यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन जहाँ ब्याही है। आज हम चलते हैं अपनी बहन के पास, पहले अपनी बहन से मिलते हैं। और पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया आशा लाग गया संसार जरासी और पिला दे यार जरासी और पिला दे। अरे जीजा जी नमस्ते। कृष्णा तू, लेकिन ये वर्दी कैसी? मैं तो घबरा गया कि मेरे घर पुलिस क्यों आई। क्या आपको मालूम नहीं हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई? आज तक इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं चली। क्या हमारी बहन आपसे कभी नहीं बताएं? कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन जीजा जी ये बताओ, ना तो हमारी बहन ना तो हमारा भांजी नजर नहीं आ रहा, आखिर ये है कहाँ? कृष्णा, तेरे वर्दी, तेरे सितारों को देख के तो आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम है कृष्णा। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपने दीदी को, अपने भांजे को देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। जिद करने लगा, मैंने उससे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया। मगर रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन और मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गया। सत्य राहु कृष्णा, सत्य राहु। नहीं, हमें लगता कि तुम झूठ बोलते हो। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमें खबर तक नहीं दी। आपका तो कोई नंबर ही मेरे पास नहीं था। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ। जो कि हमारी बहन हमसे बात करती थी, नंबर तो घर पे था, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। मेरा औलाद मरा है, मेरा घर उजड़ा है और तू कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा। एक बात को सुन लो, अरे आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, आज हम जा रहे हैं और दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। गजब रे गजब, अब तो मैं फंस गया चक्कर में। ये मेरा साला है और इसी हल्के में आया है, यही इसकी ड्यूटी लगी है। अगर इसने छानबीन किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी। अरे बोलो, हो जाएगी।
नहीं, अगर मैंने इतना सब कुछ किया है तो ये मेरा साला है, वर्दी पहन के आया है। ज्यादा दिन तक इसके जिस्म में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसी मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखता हूं कृष्णा तू क्या करता है। और चलदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। हो चलदा रे मैं थाने तक तो आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर न कोई चौकीदार है और न मेरा भाई कृष्णा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे बहना, हाँ कृष्णा, आखिर हम ये क्या देख रहे हैं? अरे तुमसे मिलने हम घर गए थे, हम सोचा कि चले अपनी बहन से मिलते हैं। लेकिन जब वहां गए तो जीजा जी थे और वो कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा गए थे, स्टूडेंट के द्वारा आप भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि दर्शन यात्रा के लिए गई थी। हाँ, और मैं वहां एक्सीडेंट में मेरा ध्यान हो गया। कृष्णा, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे हाँ क्या पूछना चाहती हो बहन? कृष्णा, बोलो। अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में वो भी अचानक। तुम सही कहती हो बहन, खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है किस लिए? कि एक बिजली नाम की डाकू है क्या? और उसे पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हम वादा किए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को गिरफ्तार कर नहीं लेंगे,
जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तुमने बिजली को पकड़ने की बात की ना तो सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ये हम क्या देख रहे हैं बहन? हाँ, आज हमारी बहन एक ये काला हुआ वस्त्र पहनकर और हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि हमारी बहन आज इस भेष में है? कृष्णा तो जानना चाहता है कि मैं इस काले वस्त्र में कैसे आई हूँ? अरे मुझे एक शौक नहीं था इन काले वस्त्रों में आने का। अरे मुझे तो चारों तरफ से मजबूर कर दिया गया। मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं एक डाकू बन गई और एक काले वस्त्र को धारण कर लिया। और इस काले वस्त्र में लाने वाला जनता ही कौन है? कौन है? कोई और नहीं, वही हरामजादा तेरा जीजा। उस हरामजादे ने मुझे बहुत सताया है और तो उसने मेरे भाई को मारा है, उसने मेरे बेटे को मारा है, मासूम बेटे को तिलपा के मारा है। इतना बड़ा जुल्म हुआ, एक बार अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन? कृष्णा, अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन फिर भी तुम हमारे पास खबर नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो ये तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है, उन हरामजादे को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि कहीं सोचेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन, और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा किस कानून की बात करता है? अरे किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज मैं इस समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इसकी वजह जानता है कौन है? यही वर्दी है। और ये वर्दी को तो कहता है कानून के हवाले कर दे। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दो? कृष्णा, मैं अपने आप को कानून के हवाले जब तक नहीं करोगे, जब तक उन हरामजादों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगी। नहीं बहन, तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सिर्फ एक बार मुझे साबूत मिल जाने दो, फिर देखना कि तुम्हारा भाई ये करता क्या है। कृष्णा, क्योंकि अरे पुलिस को सिर्फ साबूत चाहिए, साबूत मिलने के बाद देखना कि तुम्हारा भाई करता क्या है। कृष्णा, इस समय मेरे पास तुझे देने के लिए कोई साबूत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कृष्णा, तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो तूने मुझे अपने काबू में कर लिया? पंजाबी की बोतल में कैसी मेरी जवानी है, पंजाबी की। मधु, हाँ, मैं। तू डाकू बन गई? क्या हुआ? और यह कौन है? जानना चाहता है? अरे ये वही बिजली है जिसके ऊपर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम लगाया है। ये बिजलिया है। हाँ, तब देख ले और पहचान ले। तब तो इसके अंदर करंट भी होगा ना? हरामजादे, अब हम सबके पास सिर्फ तेरे मौत के अरे अलावा मैं कुछ तेरा नहीं। फटार हूँ और तू इनके साथ जाके मेरे साथ चल। हाँ बुड्ढे। ए हरामजादे, अरे पागल हो।
हरामजादी, अब तेरा अंतिम वक्त आ गया है। नंबर 1, नंबर 2। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो तू बच जाएगी? मधु, अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, मेरा पीछे छोड़ दे। कानून मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। नंबर 1, आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा। अरे बहन बिजली, ये तूने क्या किया? लेकिन बहन इन दरिंदों को नहीं छोड़ना, मार डाला इन कमीनों को। कृष्णा, तूने क्या कहा था कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए ना? आज देख, आज सबूत तेरे सामने पड़ा है। अरे जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन को जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब तो तुझे सबूत मिल गया ना? तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे बहन। और हाँ, हमने तुमसे कहा था कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। मेरी नजर के सामने एक खून हुआ है। अब चल बहन, अब तू ये देख कि तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, अब तुझे सबूत मिल गया है तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बहन, हम कसम खाते हैं। चल दीवान जी, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाए। और मैं अभी उस हरामजादे को पकड़ता हूँ। जी सर। आ चल बहन, चौकीदार। आ चल मेरे साथ। चौकीदार, लाश को सिल पैक करके पोस्टमार्टम ले चलो, मैं पंचनामा तैयार करता हूँ। ले चल भाई। लहास टाइट हो गए, अकेले उठत नहीं। इसको ले चल अंदर, पहले पैक कर। ठाकुर मुझसे बचा ले ठाकुर।